गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 9th क्लास का अध्याय नंबर 6 चल रहा था उत्तक, उसी के आगे पढ़ेंगे अपन अध्याय नंबर 6। उत्तक टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो उत्तक के अंदर उत्तक किसे कहते हैं एक बार वापस बता देता हूं मैं आपको। अपन ने पढ़ तो लिया है। उत्तक कहते हैं अपन कोशिकाओं का समूह। आगे भाषा में उत्तक कहेंगे अपन कोशिकाओं के समूह को। फिर अपन ने बात की इसके अंदर क्या होता है। उत्तक को अपन विभिन्न भागों में बांटकर पढ़ा कि उत्तक और किसे कह सकते हैं अपन कोशिकाओं के समूह, और जिसमें कोशिकाओं का समूह होता है और जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान के होते हैं। कोशिकाओं का समूह जिसमें क्या होता है आपके, जिसमें कोशिकाओं की संरचना क्या होती है, कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य एक समान होता है, उसे अपन उत्तक कहते हैं। आई भाषा में सिंपल सी परिभाषा की बात करें अपन तो कोशिकाओं का समूह जिसमें क्या होती है, कोशिका की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं, वो क्या होते हैं आपके कोशिकाएं उत्तक होते हैं। फिर उत्तक के बारे में अपन ने, ये तो सिंपल सी परिभाषा हो गई, उत्तक की बात कर चुके हैं अपन इसके बारे में। अब अपन बात करें उत्तक के। देखो एक बार वापस मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ क्यों, लास्ट टॉपिक है। चलो पहले अपन ये उत्तक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन लास्ट में क्या पढ़ा उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो अपन ने उत्तक के अंदर जंतु उत्तक पढ़ रहे थे अपन। कौन सा, जंतु उत्तक। पादप उत्तक तो कंप्लीट कर लिया था पहले ही अपन ने। फिर जंतु उत्तक के अंदर अपन ने 3 उत्तक पढ़े। पहला पढ़ा अपन ने एपिथीलियमी उत्तक। दूसरी अपन ने बात की संयोजी उत्तक, और तीसरा अपन ने बात किया पिछली क्लास तक पेशीय उत्तक। ठीक है, तो पेशीय उत्तक कंप्लीट हो गया था अपने। अब आज अपन 4 नंबर उत्तक पढ़ेंगे, तंत्रिका उत्तक। क्या पढ़ेंगे, तंत्रिका उत्तक। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आपके, पहले तो तंत्रिका क्या होती है। तंत्रिका उत्तक क्या होता है आपके, अपने अंदर सभी कोशिकाओं के उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखता है। तंत्रिका उत्तक जो अपने अंदर संदेशों का आवागमन होता है, मस्तिष्क अपन को निर्देश देता है कि आपको ये कार्य करना है, तो वो संदेशों का आवागमन का निर्णय सारी चीज़ें ये कौन करता है, आपके तंत्रिका उत्तक करता है। कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाती है। यही बात समझ में। तो ये सभी कोशिकाएं, इसमें क्या होती है, सभी कोशिकाओं के उत्तेजना, सभी कोशिकाओं के उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया। वही बात समझ में, सभी कोशिकाओं के उत्तेजना के अनुकूल, मतलब जिस प्रकार से अपन ने अंदर उत्तेजना होती है, अपन निर्देश देते हैं जितना जल्दी अपन, तो उत्तेजना जैसे अपन देखते हैं कभी गुस्सा आता है तो अपन क्या होते हैं उस समय बहुत तेज गति से कार्य कर लेते हैं और अपन को पता ही नहीं चलता, पूरा कार्य भी कंप्लीट हो जाता है। आई बात समझ में। तो उस समय अपन उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया होती है, उस समय एड्रेनलिन हार्मोन कार्य करता है अपने शरीर में। तो उत्तेजनाओं के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता क्या, आई बात की क्षमता होती है किसके अंदर, तंत्रिका उत्तक के अंदर। और ये अपने अंदर क्या करता है, जो तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है, शीघ्र उत्तेजित हो जाती है। इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो शीघ्र उत्तेजित हो जाती है, और उन उत्तेजनाओं को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्लड के, ये अपने अंदर इन कोशिकाओं के थ्रू क्या हो जाता है, आपके फैल जाता पूरे शरीर के अंदर। यही बात समझ में। तो पूरे शरीर के अंदर ये आपके गति करता है। और ये कोशिकाएं पाई कहाँ जाती है, सिंपल सी बात, तंत्रिका उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो अपने अंदर मस्तिष्क होता है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, क्योंकि मस्तिष्क ही अपने अंदर पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो मस्तिष्क। इसके अलावा अपन बात करें मस्तिष्क है, मेरु रज्जु है, तथा अपने अंदर क्या होती है, तंत्रिकाएं।
मेरुरज्जु है, तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं क्या होती है, सभी तंत्रिका उत्तक से बनी होती है। क्या होती है, तंत्रिका उत्तक से बनी होती है। मतलब मस्तिष्क की तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु, ये जो जुड़े हुए होते हैं, ये सारी अपने के अंदर क्या होती है, तंत्रिका उत्तक से उत्तक की बनी हुई होती है। और एक लाइन इंपॉर्टेंट, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ज़्यादातर ये कि तंत्रिका उत्तक की कोशिका को अपन क्या कहते हैं, तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं, तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका, या शॉर्ट में इसको कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका, या फिर अपन इसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द ये ध्यान रखना, न्यूरॉन, न्यूरॉन कहा जाता है। पूछते हैं न्यूरॉन किसको कहते हैं अपन, तो तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। एक होता है नेफ्रॉन, जो अपने अंदर किडनी के अंदर पाया जाता है। ये बात समझ, किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये इसका तंत्रिका उत्तक का सबसे सिंपल सी बात हो गई, न्यूरॉन। अब इसके अंदर क्या, तंत्रिका कोशिका की मैं आपको संरचना बना के बता देता हूँ, जिसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बातें हो गई इसकी तंत्रिका उत्तक की क्या क्या होता है ये आपके। ठीक है, तो तंत्रिका उत्तक की ये तो संरचना हो गई। ये मतलब कहते किसे हैं, अनुकूल कार्य करता अपनी तंत्र कोशिकाएं, उत्तेजना के अनुकूल कार्य करती है। मेरुरज्जु, मस्तिष्क, तंत्रिका आदि सभी में तंत्रिका उत्तक की बनी हुई होती है। और तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं में तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। अपन तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ये तो बात हो गई इसके संदर्भ में। अब इसके बाद में आप बात करते हैं अपन इसके आगे जो आपके है तंत्रिका कोशिका के बारे में, मतलब तंत्रिका कोशिका की इस न्यूरॉन की संरचना बनाकर देखते हैं अपन। तंत्रिका या न्यूरॉन की कोशिकाओं की इकाई के अंदर बात करें अपन, तो इसके अंदर देखो एक बार संरचना बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके अंदर बात करें अपन तो आगे, और इसके अंदर क्या होता है, ये इस प्रकार से धागेनुमा संरचना निकली हुई होती है, जिसको अपन देखेंगे अभी। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, ये आपके कुछ इस प्रकार की रफली डायग्राम बनाने की कोशिश की मैंने आपको तंत्रिका कोशिका के लिए। यही बात समझे, ये क्या है, किताब में बना हुआ आपके, अच्छे से आप देख लेना उसको। ये रफली डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है आपके तंत्रिका कोशिका की, जिसके अंदर ये आपके क्या होता है, केंद्रक होता है, और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भरा रहता है। यही बात समझ में। इस प्रकार की कुछ संरचनाएं होती है ये। ठीक है, तो अपन इनको क्या कहते हैं, देखो जो न्यूरॉन की कोशिकाओं में केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म होता है, इनको अपन क्या कहते हैं, ये आपके कोशिका काय हो गया अंदर वाला, इसको अपन क्या कहेंगे, कोशिका काय। ठीक है, कोशिका काय हो गया। इसके अलावा इसके अंदर जो पतले लंबे बालों जैसी श्रृंखलाएं निकली हुई, तो इनको अपन, जिससे क्या होती है, पतले लंबे बालों जैसी शाखाएं निकली हुई होती है, और प्रत्येक न्यूरॉन में इसके इसी प्रकार के खूब सारे लंबा प्रवर्ध होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं।
ये क्या होता है इसके अंदर, ये हो गया आपके केंद्रक हो गया। इसके अलावा इनको अपन कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं इनको? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स एक्सोन को अपन, और छोटे प्रवर्त होते हैं उनको तो डेंड्राइट कहते हैं, और जो ये आपके क्या होते हैं इनको डेंड्राइट्स, और इनको अपन कहते हैं तंत्रिकाक्ष या फिर आपके तंत्रिकाक्ष। आइए वैसे इनको अपन कहते हैं तंत्रिकाक्ष। ये एक छोटी सी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाई। ये क्या हो सकती है आपके 1 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। ये किसकी संरचना है? न्यूरॉन की संरचना है। न्यूरॉन कहते हैं या फिर तंत्रिका कोशिका कह सकते हैं इसको। आगे बात में न्यूरॉन या फिर आपके ये तंत्रिका कोशिका, ये आपकी कितनी लंबी हो सकती है? 1 मीटर तक लंबी हो सकती है कोशिका अपने शरीर में। कितनी इसकी लंबाई? लगभग कम से ज़्यादा लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। तंत्रिका लंबी हो सकती है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, लंबी हो सकती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आपके न्यूरॉन की, तंत्रिका कोशिका की। 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। ये अपने अंदर क्या करती है? संदेशों का आदान प्रदान। जैसे अपने कोई अपन गर्म चीज़ को छूते हैं उससे पहले अपन हाथ हटा लेते हैं, या फिर जैसे अपने कोई कांटा चुभ जाता है या फिर नुकीली चीज़ चुभ जाती है, पिन चुभ जाता है, तो अपन 1 सेकंड के अंदर अपन उसको हाथों हाथ हटा लेते हैं। वो अपन को कैसे हटाना? ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ये अपने शरीर के अंदर फैली रहती है। यही बात समझ पूरे अंदर। और जैसे ही अपने यहाँ अपन गर्म चीज़ को छूने से पहले हाथ हटा लेते हैं, तो वो क्या करती है? अपने मस्तिष्क को संदेश भेजती है कि ये चीज़ चुभने से या अपने खराब हो सकता, नुकसान हो सकता है, या गर्म चीज़ को अपन हाथ लगाएंगे तो हाथ जल सकता है। तो मस्तिष्क हाथों हाथ उसको संदेश भेजता है कि एक आपको इसको नहीं छूना है क्योंकि आपके लिए ये नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से ये अपने अंदर कार्य करती है। आई बात सुनो। और तंत्रिका का स्पंदन हमारे इच्छा अनुसार पेशियों की गति करने में क्या करता है? सहायता करता है। आगे बात समझ में। तो तंत्रिका कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है, और इसी के संयोजन से जंतुओं में अपने अंदर जो संवेदनाओं का उत्तेजन होता है वो इसी कोशिका के कारण होता है। किसके कारण होता है? न्यूरॉन के कारण होता है। यही बात समझ में। किसके कारण? न्यूरॉन के कारण होता है, तंत्रिका कोशिका के कारण ये अपने अंदर कार्य करती है। ठीक है ना। तो तंत्रिका कोशिका के बारे में बात की अपन ने कि तंत्रिका कोशिका अपने अंदर किस प्रकार से कार्य करती है, और इसी प्रकार से ये आपके तंत्रिका उत्तक क्या मिलकर किससे मिलकर बना है? तंत्रिका कोशिकाओं से। ये ऐसी खूब सारी कोशिकाएं पाई जाती है अपने अंदर। आई बात समझ में। ये लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। अपने अंदर कार्यात्मक क्या संयुक्त इकाई होती है ये। तो इसी प्रकार से ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अध्याय नंबर 6 उत्तक, जिसके अंदर अपन ने बात की। मिटा दूं एक बार, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा है, 2 मिनट में वापस पूरा पढ़ा देता हूँ आपको, रिवाइज क्या क्या पढ़ा अपन ने इस चैप्टर के अंदर। फिर उसके बाद में आप नया चैप्टर शुरू करेंगे अपन अगली क्लास से। देखो पहले अपन बात करते हैं उत्तक को पूरे भाग कितने भागों में बांट कर पढ़ा अपन ने, उसके बाद में अपन आगे की चर्चा करें। देखो सबसे पहले अपन ने बात की आपके उत्तक। ये है उत्तक के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले इन उत्तकों को अपन ने 2 भागों में बांटा। उत्तक को 2 भागों में बांटा। पहला था आपके पादप उत्तक, दूसरा था आपके जंतु उत्तक। आगे बात में पादप उत्तक और जंतु उत्तक। फिर अपन ने पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा? आपके 2 भागों में बांटा। पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला था आपके विभज्योतक। क्या नाम था पहले का? विभज्योतक। और दूसरा था आपके स्थायी उत्तक। ठीक है ना। विभज्योतक के अपन ने 3 भाग बांट कर पढ़े, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और ये आपके लास्ट था पार्श्व। और स्थायी उत्तक को अपन ने 2 भागों में बांटा। सबसे इंपॉर्टेंट पहले बात तो स्थायी उत्तक को 2 भागों में बांटा अपन ने, सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक, और दूसरा अपन ने पढ़ा जटिल स्थायी उत्तक। और सरल स्थायी उत्तक के 3 भाग बांट कर पढ़े अपन ने। आई बात समझे। पेरेनकाइमा, दूसरा पढ़ा अपन ने कोलेनकाइमा, तीसरा पढ़ा अपन ने स्क्लेरेनकाइमा। आई बात समझ में।
ये 3, और जटिल स्थायी उत्तक को अपन ने 2 भागों में बांट कर पढ़ा, जिसके अंदर पहला था आपके जाइलम और दूसरा है आपके फ्लोएम। तो इस प्रकार से ये पादप उत्तक अपन ने कंप्लीट पढ़ा। इसके अंदर पहला तो था आपके शीर्षस्थ, दूसरा था अंतर्विष्ट और तीसरा था आपके पार्श्व। आई बात समझ में। और फिर जंतु उत्तक को अपन ने 4 भागों में बांटा। पहला तो था आपके जंतु उत्तक के अंदर पहला उत्तक था एपिथीलियमी उत्तक। दूसरा अपन ने पढ़ा इसके अंदर संयोजी उत्तक। तीसरा अपन ने पढ़ा इसके अंदर पेशीय उत्तक। और लास्ट अभी अपन ने चर्चा की इसके अंदर तंत्रिका उत्तक। इनके अंदर अपन ने खूब सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, एपिथेलियम के अंदर, संयोजी उत्तक के अंदर, पेशी उत्तक के अंदर और तंत्रिका उत्तक के अंदर। तो इस प्रकार से ये आपके पूरे चैप्टर का सार है। आई बात समझ में, क्या क्या पढ़ा अपन ने इस चैप्टर के अंदर, ये पूरा चैप्टर का सार बता दिया मैंने आपको कि ये चीज़ें अपन ने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। सबसे पहले पादप उत्तक 1 नंबर पढ़ा, फिर उसके अंदर विभज्य उत्तक पढ़ा, इसके 3 भाग पढ़े अलग अलग। फिर अपन ने जंतु उत्तक के पादप उत्तक का दूसरा भाग पढ़ा स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक के 2 भाग पढ़े अपन ने, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के 3 भागों को अपन ने एक एक बार पूरा डिटेल से पढ़ा, पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा डायग्राम बनाकर पूरे देखे, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल स्थायी उत्तक के अंदर अपन ने दोनों फ्लोएम एवं जाइलम इनके भाग पढ़े अपन ने, 4 प्रकार के थे ये भी, जाइलम इनके संरचना के आधार पर। जंतु उत्तक के अंदर एपिथेलियम उत्तक को अपन ने डिटेल से बात की। फिर संयोजी उत्तक के अंदर रक्त वगैरह, अस्थि, उपास्थि। पेशी उत्तक के अंदर आपके 2 ऐच्छिक अनैच्छिक। तंत्रिका उत्तक के अंदर अपन ने बात की आपके न्यूरॉन के बारे में। तो इस प्रकार से ये आपके कंप्लीट हो जाता है पूरा चैप्टर। ठीक है, इस प्रकार से आपके पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ये उत्तक पूरा कंप्लीट हो गया। आज के अब की अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे, आपके आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे। ओके, धन्यवाद, गुड लक।